नमस्कार स्टूडेंट्स। NSQF लेवल 2 ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट 5 देख रहे हैं आप। इसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमने पहले क्या देखा, पहला हमने ट्रांसमिशन देखा था मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा देखा था हमें सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और थर्ड देख रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आज हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर देखिए, स्वचालित संचारक को विलास कारों या भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो भाई इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको जो है ना लग्जरी गाड़ियों के अंदर प्रयोग किया जाता है या हैवी वाहनों या व्हीकल के अंदर प्रयोग किया जाता है, जो शहर और भीड़ भाड़ राजमार्ग पर चलती हैं, जो भाई जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो या शहर के अंदर चलाई जाती हैं तथा चलाने के समय गियर के लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो भाई गाड़ी को जब हम मार्केट या कहीं पर बाज़ार में चलाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बार बार गियर को बदलना पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इंजन, क्रैंकशाफ्ट और पहियों के बीच विभिन्न अनुपात स्वतः माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो भाई ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें जब हम इंजन से क्रैंकशाफ्ट और फिर जो पावर को पहियों तक भेजते हैं तो उसके बीच में लगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम अपने आप से गियरों का अनुपात यानी कि गियरों को अपने आप से बदलने में सक्षम होता है। ड्राइवर को गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई यहाँ पर फिर क्या है, जो ड्राइवर को बार बार गियर नहीं बदलने पड़ते। इस प्रकार से संचारक में कपलिंग, कन्वर्टर तथा यांत्रिक, हाइड्रोलिक और विद्युत नियंत्रणों का प्रयोग होता है। यह गियर बॉक्स इस प्रकार से है। तो भाई इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बताई जो मैंने है, पहला है कपलिंग, दूसरा है कन्वर्टर और तीसरा है हाइड्रोलिक और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक से कंट्रोल होता है गियर बॉक्स। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है हाइड्रोमेटिक ड्राइव, दूसरा है टॉर्क कन्वर्टर। तो हम जो है इनके बारे में एक वीडियो के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में बता देना है और इसके जो पार्ट हैं जैसे कपलिंग है, कन्वर्टर है और इंटरनल हाइड्रोलिक है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल, तो ये इसके जो पार्ट हैं, सिस्टम है, वो आपको बता देने हैं और बता देना है कि यह लग्जरीज गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है मैनुअली ट्रांसमिशन के बजाय यह अपने आप से गियर अनुपात को चुनता है, जिससे गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान हो जाता है। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिख देना है, बता देना है। तो यह 2 या 3 नंबर में आपका हमेशा फाइनल एग्ज़ाम में आता है। तो फिर इसके जो 2 पार्ट हैं वो बता देना, हाइड्रोमेटिक ड्राइव और दूसरा है टॉर्क कन्वर्टर। तो आइए देखते हैं हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की इस वीडियो के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कंप्लीट वर्किंग के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता क्या है और किस तरह से ये मैनुअल ट्रांसमिशन से डिफरेंट होता है। फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में व्हीकल के एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल के द्वारा व्हीकल के स्पीड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गियर रेशियो ऑटोमेटिकली अचीव होता है। अब वही हम लोग बात करें अगर हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का, तो फ्रेंड्स मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट का यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, और इनके हेल्प से गियर का शिफ्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में एपी साइक्लिक और सन एंड प्लैनेटरी गियर ट्रेन का यूज किया जाता है। एपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में हम आज इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में मैनुअल क्लच का यूज किया जाता था, जबकि इसके जगह पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर या फिर हाइड्रो कपल्ड क्लच का यूज किया जाता है। और इस टॉर्क कन्वर्टर के यूज किए जाने की वजह से ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच पैडल नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अगर हम डिफरेंट मोड्स की बात करें तो इसमें पी पार्किंग, एन न्यूट्रल, आर रिवर्स, डी ड्राइव, एस स्पीड, इतने सारे मोड्स आते हैं। हर एक मोड में इनफाइनाइट टॉर्क और स्पीड रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल।
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के वर्किंग को बताने से पहले मैं एक बार आपको जल्दी से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का वर्किंग अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन, जो कि आप इमेज में देख भी रहे हो। इसे कई बार सन एंड ट्राइनरी गियर अरेंजमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आप लेफ्ट साइड वाली इमेज में देख रहे हो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में पैरेलल शाफ्ट गियर ट्रेन अरेंजमेंट होता था, दो पैरेलल शाफ्ट होते थे। इसके जगह में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में मोर कॉम्पैक्ट एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का यूज किया जाता है। एपी साइक्लिक गियर ट्रेन बहुत सारे कंपोनेंट के साथ मिलकर बनता है। सबसे पहले है एनुलर और रिंग गियर। ये है एनुलर और रिंग गियर। एपी साइक्लिक गियर बॉक्स के आउटर मोस्ट पोजीशन पे एक रिंग टाइप का गियर प्लेस्ड होता है। अब इस रिंग गियर के इनर सरफेस में एंगुलर टीथ कटे हुए होते हैं, और ये एनुलर गियर का इनर जो टीथ है वो प्लैनेट गियर के साथ मेज्ड होता है। देन जो सेकंड कंपोनेंट है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, वो है सन गियर। अब इस तरह के गियर के आउटर मोस्ट पास में एंगुलर टीथ कटे हुए होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली प्लैनेट गियर के साथ मेज्ड होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सन गियर होता है वो टॉर्क कन्वर्टर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। देन जो अगला कंपोनेंट है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, वो है प्लैनेट गियर। अब जो प्लैनेट गियर होते हैं वो स्मॉल पिनियन गियर्स होते हैं, जो कि अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। इसके अलावा इनका रेवोल्यूशन होता है सन गियर के अराउंड भी। ओके, देन जो अगला कंपोनेंट है वो है प्लैनेट कैरियर। ओके, अब ये जो प्लैनेट कैरियर होता है तो वो प्लैनेट गियर का एक्सिस इस प्लैनेट कैरियर के ऊपर में माउंटेड होता है, और ये जो प्लैनेट कैरियर होता है वो फाइनल आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का एक और कंपोनेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, वो है ब्रेक और क्लच बैंड्स। अब ये जो ब्रेक और क्लच बैंड्स होता है वो एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का फिक्सिंग मैकेनिज्म होता है। जितने कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो क्लच बैंड है वो इन्हें फिक्स करने के काम में आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का नेक्स्ट कंपोनेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल पंप्स, गवर्नर और हाइड्रोलिक वाल्व्स को कंटेन करता है। अब ये ऑयल पंप, गवर्नर और हाइड्रोलिक वाल्व एपी साइक्लिक गियर बॉक्स के ब्रेक और क्लच बैंड को कंट्रोल करता है। ऐसा करने के लिए ऑयल पंप, गवर्नर और हाइड्रोलिक वाल्व हाई प्रेशराइज्ड जो फ्लूइड होता है उसे वाल्व बॉडी के थ्रू ब्रेक और क्लच बैंड तक भेजता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी एपी साइक्लिक गियर बॉक्स। अब फ्रेंड्स, ये जो ब्रेक और क्लच बैंड होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ शिफ्ट वाल्व के थ्रू कनेक्टेड होता है, और दूसरी तरफ जो आउटपुट शाफ्ट होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ गवर्नर के थ्रू कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है टॉर्क कन्वर्टर। मैनुअल ट्रांसमिशन के क्लच के जगह पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर प्रेशराइज्ड फ्लूइड को यूज करता है इंजन के आउटपुट शाफ्ट के इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए। टॉर्क कन्वर्टर एक्सेलरेटर पैडल के द्वारा ऑपरेटेड होता है। टॉर्क कन्वर्टर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है इंपेलर। इंपेलर इंजन के आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और जब इंजन स्टार्ट होता है उस समय पे इंपेलर प्रेशराइज्ड फ्लूइड को टॉर्क कन्वर्टर के अंदर भेजता है। इंपेलर में एंगुलर कटे हुए वेन्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड का रोटेशन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है टरबाइन। टरबाइन ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड को रोटेट करता है, जिसकी वजह से इंजन का पावर ट्रांसमिट होता है। टॉर्क कन्वर्टर का तीसरा पार्ट होता है स्टेटर। स्टेटर एक इंटरमीडिएट डिवाइस होता है जिसमें एंगुलर कटे हुए वेन्स होते हैं। अब जो स्टेटर होता है वो फ्लूइड को इंपेलर से टरबाइन तक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वर्किंग मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ना तो क्लच पैडल होता है और ना ही यहाँ पे कंटिन्यूअस शिफ्टिंग ऑफ गियर्स होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि पहला है ड्राइव मोड। अब ड्राइव मोड को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को अपने व्हीकल को आगे की तरफ मूव करना होता है। अब ये जो ड्राइव मोड होता है वो फॉरवर्ड ड्राइव मोड होता है, और ये
हाई टॉर्क से लेकर मीडियम स्पीड तक बहुत ही अलग-अलग डिफरेंट गियर रेशियोज को कंसिस्ट करता है। अब जब हम लोग इस मोड को सिलेक्ट करते हैं और व्हीकल अगर स्टेडी स्टेट में होता है, यानी कि व्हीकल मूव नहीं कर रहा होता है, उस समय पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का हाइड्रोलिक सिस्टम है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, वो एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको सेंस करता है और फिर इस इनपुट को वो एपी साइक्लिक गियर बॉक्स तक भेजता है। अब ये जो एपी साइक्लिक गियर बॉक्स है वो क्या करता है, क्लच और ब्रेक बैंड के हेल्प से वो एनुलर गियर को लॉक कर देता है, जिसके वजह से हम लोग को हाई टॉर्क या फिर फर्स्ट गियर रेशियो ऑब्टेन्ड होता है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बात करें तो जब हमारा व्हीकल मूव करना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर में कुछ प्रेशर डालते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि व्हीकल आगे की तरफ मूव करता है, तो फिर से हाइड्रोलिक सिस्टम इस एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर में जो इनपुट जा रहा है उसे सेंस करता है और इसे फिर से एपी साइक्लिक गियर बॉक्स तक भेजता है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो एपी साइक्लिक गियर बॉक्स का ब्रेक और क्लच बैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस टाइम पे वो सन गियर को लॉक कर देता है, जिसके वजह से हम लोग को मीडियम स्पीड और सेकंड गियर रेशियो ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट मोड है रिवर्स मोड। जब हम लोग रिवर्स मोड को सिलेक्ट करते हैं और एक्सीलरेटर पैडल पे इनपुट डालते हैं, उसमें प्रेशर डालते हैं, तो उस समय पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एक्सीलरेटर पैडल के इस इनपुट को एपी साइक्लिक गियर बॉक्स तक सेंड करता है। अब क्या होता है कि फिर से जो हमारा ब्रेक या फिर जो क्लच बैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस टाइम पे ये बैंड जो है वो प्लैनेट गियर कैरियर को लॉक कर देता है। अब जैसे ही ये प्लैनेट गियर कैरियर लॉक होता है, उससे क्या होता है कि जो आउटपुट शाफ्ट है इंजन का वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है और इसके वजह से क्या होता है कि जो व्हीकल है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको हम लोग टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्किंग मोड। जब हम लोग पार्किंग मोड को सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो लैच मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का वो ड्राइव व्हील को लॉक कर देता है, जिसके वजह से व्हीकल का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। देन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अगला जो मोड है वो है न्यूट्रल मोड। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग न्यूट्रल मोड को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो टरबाइन शाफ्ट है या फिर जिसे हम लोग ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट कहते हैं, वो इंजन आउटपुट और इंपेलर शाफ्ट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से न्यूट्रल गियर अचीव हो जाता है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक और मोड है जो कि है स्पीड मोड। अब फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं तो जब हम लोग स्पीड मोड को सिलेक्ट करते हैं और एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर में हम लोग प्रेशर डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग उसके लिए हम लोगों को हाई स्पीड रेशियोज का जरूरत होता है। अब क्या होता है कि जो हम लोग एक्सीलरेटर पैडल के ऊपर में प्रेशर डाल रहे हैं, उससे जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो उसे सेंस करता है और उसे भेजता है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन तक। अब इस पे क्या होता है कि जो एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का जो बैंड है वो इस टाइम पे जो सन गियर है उसे लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड गियर ऑब्टेन्ड होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है।